बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तीन अहम इश्यूज़ के ऊपर हम बातचीत करेंगे। एक तो ये है कि इस वक्त आर्मी चीफ़ की तकर्री के हवाले से मुख्तलिफ़ ख़बरें क्या आ रही हैं, मफरूज़े तज्ज़िये जो हैं कि वो मीडिया में हेडलाइंस की ज़ीनत बने हुए हैं। एक तजवीज़ ये भी सामने आई है कि इन सारी क़यासराइयों को ख़त्म करने के लिए आर्मी चीफ़ की तकर्री के हवाले से क़ब्ल अज़ वक्त ऐलान कर दिया जाए, एक डिसीजन लिया जाए इमीडिएटली और फिर उसका ऐलान कर दिया जाए कि 29 नवंबर से फ़लाँ साहब नए आर्मी चीफ़ होंगे और फ़लाँ साहब नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। इस तजवीज़ को पेश करने वालों का ये ख्याल है कि इस तरह से करने से जो इस वक्त मुख्तलिफ़ सियासी महाज के ऊपर भी और मीडिया के ऊपर भी और हर सतह के ऊपर जो बहस व मुबाहिसा चल रहा है और मुख्तलिफ़ क़यास आराइयाँ और एक गैर यकीनी की सूरत हाल है वो ख़त्म हो जाएगी। ये तजवीज़ किन हलकों की तरफ से आई है और इस तजवीज़ की पज़ीराई क्या वाकई जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं वज़ारत दिफा या प्राइम मिनिस्टर हाउस उसमें इसकी कबूलियत है नहीं है, इस पर गौर हो रहा है नहीं हो रहा, इस पर हम बातचीत करेंगे। दूसरा अहम मामला जो है कि वो आसिफ अली ज़रदारी साहब जो PDM में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे थे, PDM की हुकूमत में, एक्चुअली वो PDM का हिस्सा नहीं है, पीपल्स पार्टी पहले ही अलग हो चुकी थी, लेकिन इस हुकूमत साजी से लेकर फिर पंजाब के अंदर जो हुकूमत की तब्दीली हुई उसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया उन्होंने। और अभी भी तमाम की तमाम PDM की हुकूमत का जो इन्हसार था वो ज़रदारी साहब पे था कि वो पंजाब में दोबारा से अपना किरदार अदा करेंगे और परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत का ख़ात्मा करके यहाँ पर दोबारा से PDM की इत्तेहादी हुकूमत कायम करेंगे। लेकिन ज़रदारी साहब जो हैं कि वो अलील हो गए हैं, हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, उनकी सेहत के बारे में तशवीशनाक ख़बरें आ रही हैं और UAE से डॉक्टर्स की टीम बुलाई गई है, एक स्पेशल चार्टर्ड तैयारा जो है कि वो तैयार रखा हुआ है। अब इस वक्त ख़ानदानी ज़राए मशावरत कर रहे हैं कि उनको दुबई भेजा जाए या क्या मामला किया जाए और गालिब इम्कान यही है कि ज़रदारी साहब को बैरून मुल्क मुंतकिल किया जाएगा कि उनके मालिक जो हैं वहाँ पर अगर सफ़र के वो काबिल हुए तो फिर उनको बैरून मुल्क मुंतकिल किया जाएगा। दूसरी तरफ से मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को पासपोर्ट मिला है और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जहाँ बड़ी तुम तो तेज़ बातें की, बड़ा एक जारहाना किस्म का अंदाज़ अपनाया जो इससे पहले वो अपोजिशन में कर रहे थे, वो अंदाज़ अपनाते हुए ये भी उन्होंने कहा जी कि वो एक अपनी सर्जरी के लिए लंदन फौरी तौर के ऊपर जा रही हैं, जिसके बाद वतन वापस आएंगी और फिर पंजाब को फ़तह करेंगी। लेकिन जिस तेज़ी के साथ वो लंदन जा रही हैं, तवक्को की जा रही थी कि शायद वो कुछ क़याम यहाँ पे करेंगी और ये पॉलिटिकली एक बयानिया बनाने के लिए वो मुल्क से बाहर नहीं जा रही, वो पाकिस्तान के अंदर ही रहेंगी, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कहा था कि उनको प्लेट में रख कर भी पासपोर्ट पेश किया जाए तो वापस नहीं लेंगी, वो मुकाबला करेंगी। तो इस तरह ये देखा जा रहा है कि बाज़ हलकों के अंदर कि शायद अभी तक मामलात उस अंदाज में बने नहीं हैं जिस अंदाज से तवक्को की जा रही थी PMLN की जानिब से या इनके इत्तेहादियों की जानिब से। इसीलिए मरियम नवाज़ साहिबा फ़िल वक्त मुल्क से बाहर जा रही हैं और कुछ अर्सा वहाँ क़याम करेंगी, सर्जरी करवाएंगी और फिर देखेंगी कि अगले एक हफ़्ते के अंदर जो मुख्तलिफ़ गुफ्तगू चल रही है अंडरस्टैंडिंग्स के हवाले से, मुज़ाकरात मुफाहमत के हवाले से कि वो किस करवट बैठती हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हेयरिंग चल रही हैं वो क्या रुख इख्तियार करती हैं, क्या फ़ैसले आते हैं, तो उनके बाद ही हतमी फ़ैसला किया जाएगा कि मियाँ साहब कब आएंगे और मरियम नवाज़ साहिबा क्या उनके साथ आएंगी, पहले आएंगी या क्या फ़ैसला करेंगी। वो ये डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के ऊपर। तो ये चीज़ें इंटरनल जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है और इस हुकूमत की अपनी जो है गैर यकीनी सूरत हाल उसकी अक्कासी कर रही है। तो ऐसे हालात में पीपल्स पार्टी ने सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात थे उनको एक बार फिर मुलतवी करने का जो एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है, आपने ख़बरों के अंदर देखा होगा। और ये तीसरा मरहला था बल्दियाती इलेक्शन का। बदकिस्मती से जमहूरी अदवार के अंदर बल्दियाती इदारों को मफलूज रखा जाता है, गैर फ़ाल रखा जाता है, हालांकि बेसिक डेमोक्रेसी जो है कि वो बल्दियाती इदारे ही हैं जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर आवाम के मसाइल हल करते हैं और वहाँ पे जितने भी डेवलपमेंट स्कीमें, प्रोजेक्ट और काम होते हैं वो इस सतह के ऊपर हल होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जब भी जमहूरी हुकूमतें आई उन्होंने इसको डिस्करेज किया, जबकि जो डिक्टेरियल रजीम्स होती हैं, परवेज़ मुशर्रफ का हो, अयूब खान का दौर हो, ज़िया-उल हक का हो, उसमें बल्दियाती इदारों को मजबूत बनाया जाता है और हमारी जो डेमोक्रेटिक पार्टीज़ हैं वो इसको डिस्करेज करती हैं। और अभी भी सिंध में जो कराची हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन होने थे 23 अक्टूबर को, तो उस सिलसिले में
सिंध पुलिस की तरफ से IG की तरफ से ख़त लिखवाया गया और कहा गया जी कि पुलिस नफरी जो है कि वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सिंध के बेशतर इलाकों के अंदर सैलाब की सूरत हाल है और नफरी वहाँ पर डिप्यूट है, गश्त पर है और बाकी जो सिचुएशन है वहाँ पर इमदादी सरगर्मी में मसरूफ़ है। कुछ 16,500 एहलकारोों की ज़रूरत है अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए, तो ये अभी फ़िलहाल इलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए इन इलेक्शंस को कम से कम 3 माह के लिए मुलतवी किया जाए। एक्चुअली सिंध के इन 2 कराची हैदराबाद के अंदर फ्लड का वो अर्बन फ्लडिंग हुई थी, लेकिन वो बिल्कुल सूरत हाल नॉर्मल है। इंटीरियर सिंध के अंदर सूरत हाल वाकई गंभीर है, जहाँ भी बहुत से इलाकों के अंदर पानी खड़ा है, लेकिन शायद इतनी गंभीर सूरत हाल नहीं है कि कराची हैदराबाद के अंदर बल्दियाती इलेक्शन ना करवाए जा सकें। लेकिन इस वक्त इन शहरों के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चैलेंजेस दरपेश हैं, MQM का एक चैलेंज है और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी बड़ी एक्टिव कंपेन कर रही है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कराची का जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था आमिर लियाकत की, डॉक्टर जो इंतकाल कर गए थे उनकी नशिस्त के ऊपर, जहाँ PDM की सारी जमातें इकट्ठी होकर PTI के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ी थी, लेकिन PTI ने उनसे 2 डबल से ज़्यादा वोट हासिल किए थे। तो उस खदशे के पेश नज़र इस वक्त इत्तेहादी जमातों PDM के ज़हन में ये खदशा है कि अगर अब बल्दियाती इलेक्शन करवाए इस वेव के अंदर, तो कहीं कराची हैदराबाद जो है कि वो PTI के हाथ में ना चला जाए। तो इस वजह से शायद इनको सैलाब का फ्लडिंग का जवाज़ बना के जो है कि ये ताख़ीर की जा रही है। तो लेट्स सी इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में क्या आदमी फ़ैसला करता है। लेकिन एक और बड़ा अहम मामला जो है कि वो डॉलर स्कैंडल का है। ये इसी दौरे हुकूमत के अंदर डॉलर जो है कि वो 170-72 से जो है कि 250-240 से ऊपर तक गया। मिफ्ता इस्माइल साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, इसहाक डार साहब ने इक़्तिदार अभी वजारत संभाली है, उन्होंने कुछ मेयर्स लिए हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिए हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि 8 बैंकों ने कुछ 54 अरब रुपए का जो है कि वो गैर कानूनी तरीके से जो है कि वो ट्रेडिंग करके और ये मुनाफा कमाया इस डॉलर रेट के तनाजुर के अंदर। ये बैंकों का है, बैंकों से हट कर जो एक्सचेंज मार्केट है, कंपनियाँ हैं, या इवन बाज़ सियासतदानों ने और बाज़ जो मनी मार्केट के लोग हैं उन्होंने क्या कुछ किया वो अभी इससे हट कर है। तो इनमें UBL, यूनाइटेड बैंक, अलाइड बैंक, नेशनल बैंक, हबीब बैंक और मिज़ान बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, अल हबीब बैंक और हबीब मेट्रो बैंक ये शामिल हैं। तो इनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं, इसके ऊपर तहकीकात की जा रही है, एक्शन भी लिया जाएगा। तो ये काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल है कि सिर्फ बैंकों को नहीं, फिर अगर देखना है तो फिर ओवरऑल देखें सिचुएशन कि इसके अंदर जो डिसीजन से पॉलिटिकल बेनिफिट्स लिया गया उसके ऊपर भी फिर जो है अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और ताकि इस किस्म के रुझान को रोका जा सके। और आखिरी बात जो हमने स्टार्ट में की थी कि आर्मी चीफ़ की तकर्री के हवाले से कि फिल 4 अक्टूबर में ही ये प्रोसेस करके अनाउंसमेंट कर दी जाए और नवंबर के आखिर में रखा जाए। ये तजवीज़ जो है शायद खाकान अब्बासी साहब जो फार्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी समझे जाते हैं, उनकी तरफ से ये तजवीज़ सामने आई है। उन्होंने एक TV टॉक शो के अंदर ये बातचीत की और कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर अक्टूबर में ही फिल 4 जो है कि वजारत दिफा इस समरी जनरेट करे, जो भी सीनियर मोस्ट जनरल्स हैं उनके ऊपर ये समरी प्राइम मिनिस्टर को भेजी जाए और प्राइम मिनिस्टर जो है कि वो डिसीजन करके अगर अनाउंस कर दें तो इस वक्त जितनी भी हिजानी कैफियत है, एक अनसर्टिनिटी की कैफियत है, मुख्तलिफ क्या सराइयाँ हो रही हैं, मुख्तलिफ तबसरे हो रहे हैं, तो ये एकदम से ख़त्म हो जाएंगे ताकि एक नई लीडरशिप का नाम आ जाएगा और फिर सिचुएशन सारी की सारी चेंज होगी। ये उनकी तजवीज़ है। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक दूसरे TV चैनल के ऊपर गुफ्तगू करते हुए जब उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आइडियली जो है कि प्रैक्टिकली नवंबर के स्टार्ट में अमूमन होता है कि फ़ाइल और ये नाम चीज़ें GHQ से मूव होती हैं डिफेंस मिनिस्ट्री में, और डिफेंस मिनिस्ट्री फिर इस पर समरी वगैरह तैयार करके प्राइम मिनिस्टर को भेजती है। सम टाइम तीसरे हफ्ते में होता है, सम टाइम अर्ली हो जाता है। तो उन्होंने भी इस तजवीज़ से किसी हद तक इत्तफाक़ किया और कहा कि अक्टूबर के अंदर मोस्ट प्रॉबली मिड अक्टूबर के बाद जो है तीसरे चौथे हफ्ते के अंदर से ही समरी मूव हो जाएगी, नाम सामने आना शुरू हो जाएंगे, तो शायद ये सारी की सारी चीज़ें डिफ्यूज़ हो जाएंगी। तो ये तजवीज़ इसलिए दी जा रही है कि अभी मुख्तलिफ़ हलकों के अंदर ये भी ख्याल है कि क्या पता नवंबर एंड तक PMLN की हुकूमत होती है या नहीं होती। तो इस खदशे के पेश नज़र के होती है या नहीं होती, तो अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ अगर लगाना चाहें तो इसको फौरी तौर के ऊपर करके लगाया जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं कि अभी हमें वेट करना होगा। अमेरिका के अंदर जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के आला हुकाम इंक्लूडिंग आर्मी चीफ़ जो विज़िट के ऊपर हैं उनकी वापसी, और फिर लंदन के अंदर इस वक्त जो कुछ मामला चल रहे हैं, मरीम नवाज़ भी लंदन जा रही हैं और डेफिनेटली इन सारे मामलों के ऊपर वो नवाज शरीफ साहब उनकी बात को बहुत
वेट देते हैं, तो वो जाकर भी बहुत सी मशावरत करेंगी, राय देंगी। तो उसके बाद जो हतमी फ़ैसला है वो अगेन जो मिड अक्टूबर तक जो है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। जो इस वक्त बहुत सी डस्ट नज़र आ रही है, गर्द नज़र आ रही है और धुंध नज़र आ रही है बहुत से सियासी मंजरनामे के ऊपर। अगरचे बहुत सारी चीज़ों की डायरेक्शन बड़ी क्लियर है, लेकिन फिर भी गर्द धुंध जो है कि वो काफ़ी इस वक्त धूल जो है कि वो मची हुई है। तो लगता यह है कि अक्टूबर मिड तक शायद ये धूल किसी हद तक जो है बैठना शुरू हो जाएंगी, चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी और फिर ज़्यादा बेहतर अंदाज में नज़र आएगा कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। फ़िलहाल इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।